विशेष रूप हवई पर दब्बपि विनेशेन ही उपज्यति न सदे सददम। आगे द्रव्य और पर्याय का स्वरूप बतलाते हैं। वस्तु के अन्वयी रूप को द्रव्य कहते हैं और विशेष रूप को पर्याय कहते हैं। विशेष रूप की अपेक्षा द्रव्य भी निरंतर उत्पन्न होता है और विनष्ट होता है। वस्तु की प्रत्येक दशा में जो रूप बराबर अनुस्यूत रहता है वही अन्वयी रूप है, और जो रूप बदलता रहता है वह विशेष रूप है। जैसे जीव की नर नारद आदि पर्याय तो आती जाती रहती है और जीवत्व उन सब में बराबर अनुस्यूत रहता है। अतः जीवत्व जीव का अन्वयी रूप है और नर नारद आदि विशेष रूप। जब किसी बालक का जन्म हुआ कहा जाता है तो वास्तव में मनुष्य पर्याय का जन्म होता है, किंतु वह जन्म जीव ही लेता है, इसलिए उसे जीव का जन्म कहा जाता है। वास्तव में जीव तो अजन्मा है। इसी तरह जब कोई मरता है तो वास्तव में उसकी वह पर्याय छोड़ जाती है, इसी का नाम मृत्यु है, किंतु जीव तो सदा अमर। अतः पर्याय की अपेक्षा द्रव्य सदा उत्पन्न होता और विनष्ट होता है, किंतु द्रव्यत्व की अपेक्षा नहीं। यहाँ इतना विशेष वक्तव्य है कि टीकाकार ने जो अन्वय का अर्थ नर नारकादि पर्याय किया है वह ठीक नहीं है। अनुअय अन्वय का अर्थ होता है वस्तु के पीछे पीछे उसकी हर हालत में साथ रहना। यह बात नारकादि पर्याय में नहीं है, किंतु गुणों में पाई जाती है। इसी से सिद्धांत में गुणों को अन्वयी और पर्यायों को व्यतिरेकी कहा है। आगे गुण का सूत्र आगे अथ द्रव्य पर्यायो स्वरूपम विनक्ति। अभी जो वर्णन चल रहा है ब्रह्मांड के रहस्यों का वर्णन है। इस रहस्य को जानने के बाद ब्रह्मांड के कोई भी रहस्य अछूता नहीं है। ये ब्रह्मांडीय रहस्य है। अभी अभी मेरी किताब में आज से प्रारंभ करने वाला, पहले से प्रारंभ कर लिया हूँ, इसके ऊपर लिख रहा हूँ। और आधुनिक विज्ञान जो ज्यादा काम कर रहा है, भले हमारे देश में तो नहीं है, हमारे देश का भी विज्ञान दृष्टि से बहुत पिछड़ा देश है, जो अभी आप लोग को सुने होंगे विदेश में जमीन के नीचे 27 किलोमीटर का एक लेबोरेटरी बनाया गया है। जमीन के नीचे 100 देशों के लगभग 11,000 वैज्ञानिक इसमें काम करते हैं। खरबों डॉलर खर्च हो रहा है, वो भी इसके ऊपर है। इसके ऊपर अभी मेरी एक किताब छपी है, अभी नई किताब उधर वैज्ञानिक अग्रवाल साहब बताना व्हाट इज द गॉड पार्टिकल। अभी मैं दूसरा ही लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम वास्तविक जैन धर्म का प्रचार कर सकते हैं और बिना किसी दबाव आडंबर प्रलोभन से। तो ये है, ये कैसे ब्रह्मांड काम करता है। सामान्य लोगों को तो ये सब कुछ लेना देना है नहीं है, केवल ज्यादा खाना पीना, शादी ब्याह, थोड़ा बहुत कर लिया, कुछ नाम कमा लिया। सामान्य लोगों को तो ये सब कुछ लेना देना नहीं है। ये सबको साधारण धार्मिक लोगों को भी कोई लेना देना नहीं। जैसे एक दुकानदार को वो वस्तु कहाँ उत्पन्न होती है, क्या गुण धर्म कोई जरूरी क्या। जैसे कपड़ा की दुकान किसी, वो क्या है, कैसे क्या जरूरत है, क्या अनाज दुकान वाला नहीं। ऐसे ही धार्मिक दुकानदार लोग को तो कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं। और तो वस्तुतः जिसको आत्मकल्याण भी करना है और रियल धार्मिक प्रभावना करनी है, इसके बिना वर्तमान आधुनिक युग में संभव नहीं। क्योंकि आधुनिक युग केवल श्रद्धा प्रधान अंधश्रद्धा नहीं है। अभी भले भारत में इतना ज्यादा नहीं है, अभी भी नहीं है भारत में, अन्य देश पाश्चात्य देश में अभी केवल आपको कोई धर्म के नाम पर कुछ बोलने पर कोई मानने वाला नहीं है। अभी भी हमारे वैज्ञानिक शिक्षक लोग को बोला ना, आधुनिक नई पीढ़ी ऐसे आप बोलोगे धर्म में ये है वो है, ऐसे स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा।
कोई नहीं मान रहा। तो ये वस्तुतः जो एकदम अभी आधुनिक जो विज्ञान है, जिसके के कारण आज हर लोग, हर धर्मावलंबी, अभी मैं देख रहा हूँ, अभी पेपर में आ रहा है, मुसलमान लोग भी लिख रहे हैं कि मुसलमान धर्म में विज्ञान है नमाज को लेकर के। तो ये कैसे ये ब्रह्मांड काम करता है, और आप भी ब्रह्मांड का क्या अभिन्न अंग हो, तो ये कैसे काम करता है ब्रह्मांड? यदि आप स्वयं को जानोगे, ब्रह्मांड को जान पाओगे, और ब्रह्मांड को जानोगे, आप स्वयं को जानोगे। जैसे हमारे प्रवचन सार में कहा गया, बड़े बड़े शास्त्र में कहा गया, जो एक जाने से जो सब जाने से, जो सब जाने से एक जाने, एक भाव सर्वतः येन दृष्टः, सर्वभाव सर्वतः तेन दृष्टः। जो एक भाव को सही रूप में समझेगा, वो अन्य ब्रह्मांड को भी समझ लेगा। जो स्वयं को जानेगा, वो पूरा ब्रह्मांड को जान लेगा, और जो ब्रह्मांड को जानेगा, वो स्वयं को जानेगा। तो द्रव्य माने यहाँ क्या है? स्वद्रव्य। सबसे मुख्य है स्वद्रव्य। हम स्वयं जीव द्रव्य है। हमारी अवस्थाएं क्या है, हमारा गुणधर्म क्या है, वो जानना जरूरी है। सामान्य लोग बोला आत्मकल्याण करो, क्या आत्मकल्याण? आत्मा कहाँ है? आत्मा का स्वरूप क्या है? कल्याण क्या है? मोक्ष प्राप्त क्या है? आत्मा कैसे मोक्ष प्राप्त करना? मोक्ष में क्या है, कैसे, क्या स्वरूप है, वो अभी चल रहा है। माने यहाँ मुख्यतः हमारा स्वरूप का जो शाश्वतिक स्वरूप, जो त्रिकाल में हम है, वो हम कैसे हैं, पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं, आगे कैसे होंगे, इसका जो रहस्य है अभी चल रहा है। अन्नई रूपम दब्बम विशेष रूप वैपज्या, दब्बम भी विनशेन ही उपज्यति नश्यते सततम। ये अभी कई दिन से ही विषय चल रहा है, परंतु ये इतना गहनतम सूक्ष्मतम विषय, इतना व्यापक है। अभी जो वर्णन चल रहा है ये भी बहुत कम है। इससे भी ज्यादा वर्णन हमारे धबला, जय धबला से लेकर प्रवचनुसार, नियमसार, इस सब में पंचायतिका और ये राजवाटिका, इसमें बहुत वर्णन है। अन्नई रूपम दब्बम, जो अन्वय, अन्वय माने अनु अनु, माने पीछे पीछे, माने कंटिन्यूसली, लगातार, सतत हमारे साथ रहे, वह है द्रव्य। जैसे कल मैं बताया था, सामान्य धार्मिक लोग को, आप लोग को सामान्य साधु संत बोलते हैं कुछ लेकर नहीं जाओगे, गलत बोलते हैं। नहीं, कुछ भी छोड़कर नहीं जा पाओगे। जैसे मैं कल बताया था ना, देखो वही आया। तुम्हारा अपना स्वभाव कभी कहां भी छोड़कर नहीं जा सकते हो। सिद्धावस्था में भी पूर्णतः लेकर जाओगे, नरक निकट में भी जाओगे तो अपना स्वभाव को छोड़कर चल जाओगे नहीं। यही अन्वय जो कल में बताया था ना, वहां भी बोला था सेक्टर नंबर 4, जो सामान्य पंडित लोग को, साधु संत भी बोल देते हैं, सब यहाँ छोड़कर जाओगे, कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते। यही देखो, हाँ, कुछ भी नहीं छोड़कर जाओगे। आपका ये आपका है क्या? ये जैसे कल बोला, कल तो आप थे नहीं, इसीलिए मेरी कक्षा में लगातार रहना पड़ेगा। ये कोई सामान्य कक्षा नहीं है। हाँ, आपका शरीर भी आपका है क्या? ना जमीन है, कल जैसे डिटेल बता था, वो तो आपका है नहीं, तो फिर क्या है? आपका जब वो है नहीं, स्वरूप ही नहीं, उसको कहीं छोड़ के जाओगे? वो तो जबरदस्ती बलात्कार से परिग्रह रूप में, चौरी रूप में उसको ग्रहण करके पकड़ के रखा है। देखो, वही अन्य रूप दब्बम, अन्मय रूप हमारा द्रव्य है। हम जहां भी जाएंगे वहां हमारा द्रव्य जाएगा। कथनचित जो आप लोग को मानते हो छाया के समान जाएगा, ये नहीं है। छाया हर समय नहीं जाती, दिखा दी कहाँ छाया जा रही है ना? देखो कहाँ छाया। ये तो एक बच्चों के जैसे ज्ञान है, बच्चों के जैसे प्रवचन है, छाया के जैसे भी नहीं है। देखा भी कहाँ छाया है, ये भी गलत है। और जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ छाया होती नहीं है। जैसे
जैसे स्वर्ग में वहां कोई छाया नहीं, देव के कोई छाया नहीं। परंतु हमारा जो गुण धर्म है, कभी भी किसी भी उपाय से हमसे ना पृथक वो गुण धर्म होंगे, ना कोई पृथक कर सकता है, ना कोई जादू से, ना कोई अस्त्र से, ना शास्त्र से, ना अरिहंत भगवान, ना सिद्ध भगवान, ना कोई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ना अल्लाह अकबर, कोई भी ये संभव नहीं है। हमारा स्वरूप हमको छोड़ करके कभी नहीं। हाँ, संसारी अवस्था में वो उसमें विकृतियां संभव है, विकृतियां होती है, शक्तियां दब जाती है, वो अलग है। परंतु अन्मयी रूप, कल भी बोला था, पहले भी बोला था, 7 में बोला था, कुछ भी क्या छोड़ के जाओगे। कल जैसे मैं उदाहरण देता, कल नहीं आया था वो चक्रवर्ती, ये जो उसके जो राज्य है उसका ही क्या, जब मैं तो पहले ये तो इतनी मिट्टी का है, जो रत्न भी है उसका है क्या, वो तो पुतलों से बना हुआ, शरीर भी अपना है क्या, ये तो परमाणु से बना है और हड्डी मांस से बना है, और हम अमूर्त का चैतन्य द्रव्य है, स्वभावतः हम अमूर्त का चैतन्य द्रव्य है, तो वो हमारा है ही नहीं, तो उसको तो हम क्या छोड़ेंगे, वो तो हमारा है ही नहीं। वो तो मोह से, आसक्ति से, अज्ञानता से। आप लोग को बोलते, जैसे मैं कई बार बोला ना, कल भी बोला था, आप बोलते कि मेरा नोट, कभी आप नोट बोला क्या आपको, मैं तुम्हारा है वो मानता है क्या। तो ये अन्न ही दब्बा, अन्मय, अनु अनु माने साथ साथ कंटिन्यूसली, वो जब विशेष रूप हो पज्जा। हाँ, जो पर्याबल विशेष, जैसे संसार अवस्था नष्ट होने के बाद मोक्ष अवस्था प्रारंभ होती है। मोक्ष द्रव्य नहीं है, मोक्ष पर्याय है, जीव द्रव्य है, मोक्ष द्रव्य नहीं होता है। मोक्ष तो इसका मतलब जो बंधन हुआ, वो बंधन रूपी अवस्था का विलय और जो मुक्त अवस्था का प्रारंभ, इतना ही। द्रव्य तो अन्मय है, तो मोक्ष द्रव्य नहीं होता है, मोक्ष तो पर्याय है, शुद्ध पर्याय है। तो शुद्ध पर्याय पहले संसार अवस्था में थी क्या, नहीं। तो पर्याय, अशुद्ध पर्याय हो या शुद्ध पर्याय की उत्पत्ति और उसका विनाश संभव है, परंतु द्रव्य का कभी उत्पाद और विनाश संभव नहीं। दब्बम्पि विशेषण ही उपजति न सदम, जो कुछ उत्पाद या व्यय वो सब पर्याय में ही है, द्रव्य में नहीं। अनादिकाल से वही 6 द्रव्य, जो मैं कल बताया था गणित के रूप में 6 द्रव्य, और उससे जो विशेष है, हाँ, जैसे कल बताया था आकाश, आकाश कितने द्रव्य, 1, धर्म, अधर्म, कालानु, असंख्या, जीव अनंतानुता, और पुद्गल उससे भी अनंतानुता। ये जो अनादि से जो है वही रहेंगे, केवल उसमें शुद्ध अशुद्ध रूप में, पर्याय रूप में, संयोग और वियोग रूप में केवल जीव पुद्गल में संभव, अन्य 4 द्रव्य में कभी ये संभव है ही नहीं। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, शाश्वतिक शुद्ध, उसमें सत्य जो परिणमन होगा वो शुद्ध रूप में होगा। जीव में अनादि से अशुद्ध परिणमन है, और सिद्ध होने के बाद केवल शुद्ध ही परिणमन है। पुद्गल में दोनों होता है, शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध अवस्था है परमाणु, परमाणु फिर जाकर बंद करके अशुद्ध हो जाता है। तो पुद्गल में क्या होता है, शुद्ध के बाद अशुद्ध, अशुद्ध के बाद शुद्ध। जैसे मैं कल परसों बताया था ना, जैसे कर्म बंधा है, फिर जो कर्म निर्णय हो गई, वो कर्म परमाणु नष्ट नहीं हुई, परंतु अकर्म अवस्था हो गई। हाँ, फिर आगे जाकर चेंज होकर के कर्म अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, जैसे पहले बताया था। तो दब्बपि विशेष नहीं उपजति न सदे सददम, द्रव्यम जीवादि वस्तुम अन्मय रूपम अन्वयः नर नारिकादि पर्याः विद्यन्ते यस्य तत् अन्मय तदेव रूपम स्वरूपम तस्य तत्। यहाँ वो व्यवहार रूप से लिख लिए, शुद्ध रूप में नहीं, निश्चय रूप में नहीं। नर नारिकादि पर्याय हमारी अन्वय पर्याय नहीं है, जो मैं अभी 2-3 दिन पहले बताया था।
जो अगुण गुण के कारण सदगुण हानि वृद्धि होती है वो हमारी अन्वय पर्या, या अन्वय जो हमारी चेतना है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, वो उसमें जो परिणमन होता है वो अन्वय पर्या। नर नारी का भी अन्वय पर्या नहीं है, ये नहीं है। ये व्यवहार से सामान्य लोगों को समझाने के लिए भले टीकाकार ने लिख लिया, परंतु नरक नारी का नहीं। क्यों? जैसे नर का पर्या सतत जीव के साथ रहती क्या? नहीं रह सकती, कभी भी नहीं रह सकती। हम लोग को प्रवचन में भी एक दो बार बताया हूं, नारी के मर करके नारी के हो ही नहीं सकता है, देव मर करके देव हो ही नहीं सकता। ये एक। दूसरा कारण जो पंच परिवर्तन में, उसमें जो भव परिवर्तन है, वो भव परिवर्तन में भी नरक के बाद नरक नहीं है, नरक के बाद अन्य अवस्था है। फिर ये परंतु ये कथनचित नर नारिकादि विभाव पर्याय है, विभाव अवस्था है, अशुद्ध अवस्था है। जैसे अभी जो हमारी मनुष्य पर्याय कोई शुद्ध पर्याय थोड़े ही, 14वें गुण स्थान तक का पूर्ण शुद्ध पर्याय नहीं है। 14वें गुण स्थान के बाद शुद्ध पर्याय प्रारंभ होती है। तथोक्तम द्रवती दृश्यति अद्रुद्रवत् स्वगुण पर्यानेति द्रव्यम। द्रव्य किसे कहते हैं? पहले भी ये परिभाषा आई है, अभी भी आई है। द्रव्य माने सामान्यतः धन को मान लेते हैं या भौतिक वस्तु मान लेते हैं, ये गलत है। अभी 3-4 दिन पहले इसको डिटेल में बताया था, द्रव्य और वस्तु और पदार्थ। द्रव्य माने जो स्व गुण धर्म में परिवर्तन करते हैं, जैसे स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में नहीं, यथार्थ नहीं। जैसे गन्ना का रस परिवर्तित होते होते क्या बनता है? गुड़ और शक्कर। इसी प्रकार जैसे भ्रूण से लेकर के किशोर वृद्ध प्रौढ़, ऐसे तो उसमें परिणमन होता है उसी रूप में। द्रवती दृश्यति अद्रुद्रवत् स्वगुण पर्यानित द्रव्यम। स्व और गुण पर्याय में, अन्य गुण पर्याय में भी परिणमन नहीं हो सकता है। जैसे आप लोग को यहां भी कई बार बता दिया, अनादिकाल से जीव निगोद में रहा, अनंत भव अनंत काल निगोद में जीव रहता है, और एक आत्म प्रदेश में अनंत अनंत कर्म परमाणु बंधे हुए हैं, वो भी संश्लेष रूप में। तथापि जीव के एक आत्म प्रदेश उद्गल रूप में, कर्म रूप में, निर्जन रूप में हो जाएगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। जो श्रेष्ठ है भले वो शक्ति अनंत भाग कम हो जाती है। हाँ, लब्धाक्षर का भी असंख्यात ज्ञान होता है, परंतु निगोद्या जीव भी कभी भी अचेतन नहीं हो जाएंगे, नॉन मेटेरियल थिंग नहीं हो जाएंगे, वो लिविंग बीइंग ही रहेंगे। जबति दृश्यति अद्रुद्रवत् स्वगुण पर्यानेति द्रव्यम। जैसे अभी 2-3-4 दिन पहले इसमें कई उदाहरण दिया हूं, अभी और कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे एक बोतल में स्वच्छ पानी रखो, एक बोतल में गंदा पानी, एक में लाल पानी, और इसको हिलाओ तीनों बोतलों को, तो वहां जो कंपन होगा और तरंग निकलेगी, पानी ऊपर नीचे होगा, तो जो स्वच्छ बोतल का पानी गंदला हो जाएगा? गंदला पानी स्वच्छ हो जाएगा? नहीं, उसमें ही क्या होगा? परिणमन होगा, चेंज होगा। हाँ, जैसे अशुद्ध सोना से आप हाथी घोड़ा भगवान की मूर्ति कुछ भी बना, परंतु जो सोना है वो क्या होगा? अशुद्ध। शुद्ध है तो शुद्ध ही रहेगा, तो उसमें ही परिणमन होगा। हाँ, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण आप लोग को बताता हूं। मनोविज्ञान के अनुसार एज यू थिंक सो बिकम, हम जैसे विचार करते हैं, जो आंतरिक भाव वो अवश्य किसी न किसी रूप में बाह्य में परिणमन होगा। यहाँ तक कि बॉडी लैंग्वेज से, यहाँ तक कि आंसू से, पसीना से वो पता चल जाता है।
यहाँ तक कि जो यंत्र है, वैज्ञानिक यंत्र, वो वैज्ञानिक यंत्र पकड़ लेते हैं ये झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। मान लो आंसू निकल रहे हैं विभिन्न व्यक्तियों के, परंतु वैज्ञानिक प्रकरण ये पद्धति से पता चल जाएगा ये जो आंसू निकल रहा है जो 2, 3, 4, 8, 10, 20 व्यक्ति, किसका आंसू दुख से, किसका आंसू प्रेम से, किसका आंसू आनंद से निकलता है, ये विज्ञान से भी पता चल जाता है। मैं खुद भी कई परीक्षण किया हूँ जयपुर में, दिल्ली में, वो भी पता चलता है। वो जब आंसू निकलता है या पसीना निकलता है, हमारे भाव के अनुसार वहाँ रासायनिक प्रक्रिया अलग अलग होती है, अलग अलग होगी। तो जो अंतरंग में होगा वो बहिरंग में किसी न किसी रूप में प्रकट होगा। तो क्यों ऐसा होता है कि द्रव्य अपने गुण और पर्याय के अनुसार जो परिणमन होता है वो परिणमन द्रव्य में होता है। इसीलिए जैसे मैं कई बार बताया, सिद्ध भगवान अनंत सिद्ध एक ही सिद्ध में अनंत सिद्ध होते हुए भी, और वहां सिद्ध भगवान के ज्ञानात्मक शरीर में पंच सूक्ष्म स्थावर होते हुए भी, क्या पंच सूक्ष्म स्थावर सिद्ध भगवान रूप में परिणमन हो जाते हैं? और सिद्ध भगवान क्या अन्य सिद्ध रूप में परिणमन होते हैं? या एक दूसरे का ज्ञान कन्वर्ट होता है? नहीं होगा। इसी प्रकार जैसे मैं प्रवचन में, यहाँ तो गहन विषय बोलता है तो प्रवचन तो इस समय कोई समझ नहीं सकते हैं। जैसे मैं प्रवचन में सामान्य बोलता हूँ, कोई पाप करता है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिए, उसको सही नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे सोचते ही जो आपका परिणमन हुआ, उस परिणमन के कारण आपको भी पाप बंध हुआ। कोई अच्छा काम करता है, आप उसके अनुमोदन करते हो तो उसका भी पुण्य बंध हुआ, क्योंकि परिणमन द्रव्य में होता है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सब गुण पर्यवत द्रव्यम स्वभाव विभाव पर्यारूपतया परिसमन्तात याति परिगच्छति परिप्राप्यते परिणमते पर्याय की परिभाषा है। पर्याय की परिभाषा दी गई है। जैसे परि माने परिसमन्तात, परिगच्छति परिप्राप्यति परिणमति यह सपर्याय स्वभाव विभाव पर्यारूपा परिप्राप्ति त्यर्थः। परिसमन्तात, समन्तात माने क्या? समग्र रूप से, अंदर से बाहर से, समग्र रूप से जैसे भाव है उसी प्रकार परिणाम, जैसे द्रव्य है उसी प्रकार परिणाम। जैसे कुछ एकांतवादी मानते हैं, जैसे इसमें पहले भी आ गया, सेक्टर नंबर 4 में पढ़ा, यहाँ भी पढ़ाया कि अभी भी संसारी जीव शुद्ध है। यदि शुद्ध है फिर नारदाय कर पर्याय क्यों, फिर आगदेश क्यों, फिर खाना पीना क्यों, जन्म मरण क्यों? क्योंकि यदि शुद्ध होगा उसकी पर्याय भी क्या होगी? तो अभी क्या शुद्ध पर्याय? ये मनुष्य फिर यहाँ तक कि 13वां गुणस्थान भी पूर्ण शुद्ध पर्याय नहीं, 14 गुणस्थान भी पूर्ण शुद्ध पर्याय नहीं। आप लोग को द्रव्य संघ में यहाँ ही पढ़ाया हूँ अभी 14 महीना पहले। गाथा बता सकते हैं को? बोलो गाथा, जल्दी बोलो। मग्गन गुण ठानी, बोलो आगे। मग्गन गुण ठानी, हाँ बोलो। अभी भी बच्चा बन जा। अलग अलग है, मैं ये भी जानता हूँ, लिखा भी हूँ। उम्र बढ़ने के बाद विश्लेषण क्षमता कुछ बढ़ सकती है, परंतु स्वर्ण शक्ति कुछ घट सकती है। परंतु और एक है, ये तो मैं अभी जो मेरे जो सर्वोदय शिक्षा मनोविज्ञान में मैं अभी वो भी पढ़ाता हूँ। और परंतु जो सतत चिंतन करता है और टेंशन नहीं करता है, शुद्ध आहार विहार प्राणायाम योगासन करता है, स्वर्ण शक्ति कुछ लॉन्ग टाइम तक रह सकती है।
रह सकती है। तो मार्गणा गुण स्थानीय जाने अशुद्ध नया भिन्न संसारी सभ्य शुद्धा वो शुद्ध नया। मार्गणा और गुण स्थानीय सब अशुद्ध है। कहा पहला गुण स्थान से लेकर 14वां गुण स्थान तक, क्योंकि वहां भी तो आघात कर्म है ना। तो फिर 14वां गुण स्थान यदि संसारी है, धबला में कहा गया अनंतावस्था में कथनचित संसारी है, कथनचित इसमें 9 संसारी, कथनचित असंसारी, तीनों है। भाव रूप में असंसारी मुक्त है, क्योंकि जो सिद्ध भगवान जो भाव अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर वो सब है। इसलिए भाव अपेक्षा वहां 13वां गुण स्थान मोक्ष है। परंतु अभी 4 आघाती कर्म होने का ना संसारी अशुद्ध है। परंतु यदि अन्य दृष्टि देखेंगे कथनचित संसारी कथनचित असंसारी, शायद अस्ति शायद नास्ति शायद अवश्य बिल्कुल तीनों। यदि 13वां गुण स्थान अरिहंत भगवान तीर्थंकर भी अशुद्ध है, अभी केवल खाना पीना नहीं करते हैं, राग द्वेष काम क्रोध अन्य अत्याचार पापाचार मिलावट सब करते हैं और शुद्ध मान लेते हैं। कितना मोही कितना ज्ञान नहीं। यदि शुद्ध है शुद्ध रूप में परिणमन होगा, अशुद्ध है अशुद्ध रूप में परिणमन होगा। तो यही बताया पर्या माने परिसमन्तात् परिणमन करोति इति पर्या। जैसे अभी और कुछ उदाहरण देता हूं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन को ठंडा करके बर्फ बना और कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करके बर्फ बना, दोनों का गुण धर्म अलग अलग। पानी को बर्फ बना और दूध को बर्फ बना और घी को बर्फ बना और मैंने ठोस बना और नारियल का जो तेल है उसको भी ठोस बना, सबको बराबर होगा? देखने में क्या है, जो तीन अवस्था है, लिक्विड सॉलिड गैस। तो यहाँ जो सॉलिड अवस्था में भी पानी की जो बर्फ अवस्था और घी की जो सॉलिड अवस्था, नारियल तेल की जो सॉलिड अवस्था और ऑक्सीजन की जो सॉलिड अवस्था और कार्बन डाइऑक्साइड आदि की जो सॉलिड अवस्था समान है? नहीं, अलग अलग हो जाएगा। एक गैस की तो आप सूंघोगे तो मृत्यु हो जाएगी और एक से तो रोग दूर हो जाएगा। ऑक्सीजन के रोग दूर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड तो मर जाओगे क्या? तो क्यों? जो द्रव्य है वो द्रव्य वो पर्या में भी वो गुण, पर्या में भी वो गुण होगा, नष्ट नहीं होगा, केवल कुछ परिवर्तन केवल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप शक्कर दूध में डालो, पानी में डालो, क्या वो जो शक्कर का जो मिठास है दूध में डालने नष्ट हो जाएगा? नहीं होगा ना। ऐसे ही तो पर्या माने ये परिसमन्तात् याति परिगच्छति परिप्राप्यते परिणमति इति, यह स पर्या स्वभाव विभा पर्या रूपा परिप्राप्ति इत्यर्थः। इसलिए जो आधुनिक मनोविज्ञान में जिसका मैं अध्ययन करता हूँ और वैज्ञानिक चरण में देखता हूँ, यहाँ आता है ब्रेन गेन, उसमें यह भी आ रहा है आपका भाव कैसे है। मैं साहित्य भी पढ़ता और वैज्ञानिक चरण में देख रहा हूँ, मैं उसको भी कुछ बता रहा हूँ। आपका भाव आप कभी छिपा नहीं सकते, कितना कोशिश करके आप छिपा नहीं सकते। नहीं, किसी न किसी रूप में पसीना से, शारीर का अंग उपांग के माध्यम से, पसीना से, खून से वो अवश्य प्रकट हो जाएगा। कैसे होगा? ये है जैसे मैं खुद वहाँ जयपुर के सेंट्रल जेल में लाई डिटेक्टर, हमारा पूरा जो 40-50 साधु को लेकर गया था, वहाँ भाषण हुआ, लाई डिटेक्टर से भी हमने परीक्षण किया। ग्रीन पार्क में डॉक्टर DC जैन के यहाँ हम गए, हमारे कोई 8-10 साधु भी गए थे और एक ब्रह्मचारी है वो अभी साधु बने गए हैं, उनको भी लेकर गया था हम, उसको भी हम परीक्षण मैंने किया था। वहां से लेकर अभी तक का, यहाँ तक कि जो बॉडी लैंग्वेज, जैसे मनोविज्ञान में है द एक्शन इज द एंड ऑफ द थॉट। जो हम विचार करते हैं वो विचार किसी न किसी रूप में प्रकट होगा। यहाँ तक कि मल से भी
आपका मल भी बता देगा आप क्या सोचते हैं, आपका पसीना भी। क्यों? यही। और अभी बॉडी लैंग्वेज में आप लोग को नाम सुनते होंगे, मैं तो इतना बड़ा ग्रंथ लिखा हूँ और अभी मैं और भी लिख रहा हूँ। हाँ, वो उसमें भी ये है, जो अंतरंग होगा किसी ने भी प्रकट होगा। जैसे कोई मायाचारी से हंस रहा है, उसकी हंसी अलग होगी। जो स्वच्छता से निर्मल भाव से हंस रहा है, उसकी हंसी अलग होगी, अलग अलग। क्यों? यही देखो, भले ये आप लोग को इतना मनोविज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री लोग पढ़े नहीं, इसलिए आप लोगों को इतना अभी ज्यादा समझ नहीं आ नहीं बता रहा हूँ। ये यहाँ तक कि अभी विज्ञान चैनल में आ रहा था कल परसों भी, अभी भी, जैसे गर्भस्थ शिशु है, माँ जिस प्रकार विचार करती है, जो खान पान करती है, वो गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। आप कोई भी भाव को आप छिपा ही नहीं सकते। मैं तो समझ गया, मैं भी समझ गया, भले बोलता नहीं पर नहीं समझ गया। मैं केवल हस्त देखा नहीं, आपाद मस्तक टीका, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे लिखता है, कैसे बोलता है, उससे मैं पकड़ लेता हूँ। इतना बड़ा ग्रंथ लिखा हूँ, 15-20 वर्ष पहले इतना लिखूंगा, अभी और लिख रहा हूँ, एकदम पता चल जाएगा। यहाँ तक कि कोई मायाचारी से भी झूठ बोलता है, वो भी पकड़ में आ जाएगा। कैसे आएगा? मैं थोड़ा आप लोग को विज्ञान का भी प्रसाद देता हूँ, जब मैं विज्ञान पढ़ता हूँ वैज्ञानिक चैनल में। यदि कोई झूठ बोलता है, कुछ छिपाता है, तो क्या होता है? हमारा मस्तिष्क के कई भाग है, एक मस्तिष्क का एक भाग उस झूठ को दबाना चाहेगा कि नहीं झूठ बोलना सही नहीं, एक भाग उसको उभारेगा। तो क्या होगा? दोनों में संघर्ष होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कपड़ा, हाँ, कोई इधर से खींच रहा है और कोई इधर खींच रहा है, तो ये क्या परपेंडिकुलर में समान रूप में उठेगा? क्या नहीं उठेगा ना? और समान रूप में कोई इधर पकड़े इधर उठा तो समान उठेगा ना? तो ऐसे होता है। तो यही तो अभी आप लोगों को शायद आप पेपर में पढ़ते होंगे, ये जो विदेश में, भारत में अभी तो ज्यादा नहीं हो पाया, हल्का सा हुआ, इसलिए मेरे जज साहब जज विशेषज्ञों को भी पहले बोल रहा था, आप लोग केवल बाह्य एविडेंस को महत्व देते हो, अंतरंग एविडेंस को महत्व दो। डीएनए आज टेस्ट करा भी होने लगा है, तो उसमें नहीं था। जैसे कुत्ता, मैं एक उदाहरण देता हूँ। कुत्ता ये पकड़ लेगा कि ये रोगी है कि नहीं, कुत्ता ये पकड़ लेगा ये चोर है कि नहीं, कुत्ता तो को पकड़ लेगा। कैसे है? जैसे कुत्ता में घ्राण शक्ति हमसे 60 गुना अधिक होती है। कितने? 60 गुना। जैसे कहाँ चोरी हुई और जैसे मान लो कोई वहां चोर आया गया, कुछ छुआ, हाँ, कुत्ता 1-2 दिन बाद भी उस वहां जो गंध है, उस गंध से फिर वो फॉलो करेगा जिधर चोर गया है, और उस गंध से उस चोर को पकड़ लेगा। और कोई रोगी है, हाँ, वो रोग को भी पकड़ लेगा। कैसे? जैसे रोग होने पर शरीर में रासायनिक प्रक्रिया होती है। जैसे मैं आप लोग को स्थूल रूप में बताता हूँ, जब आप ये पेट साफ नहीं होता है, आपको मुंह से बदबू आएगी, है ना? बदबू क्यों आती है? ऐसे ही और भी कोई भी रोग होने पर शरीर में रासायनिक प्रक्रिया होती है, और वो रासायनिक प्रक्रिया होने पर उसकी गंध अलग अलग निकलती है, उसके तरंग भी अलग अलग निकलते हैं, उसके जो ये है ओरा भी अलग अलग निकलता है। तो उसके माध्यम से कुत्ता भी पकड़ लेता है और यंत्र भी पकड़ लेता है। यही है माने जो आपके भाव में है वो पर्याय में प्रकट होगी ही, पर्याय में परिणमन करेगी ही। कितना सूक्ष्म विषय, ये हर में चलेगा, हर विषय में चलेगा।
परिसमन्तात् याति परिगच्छति परिप्राप्यते परिणमति यह सपर्यायः स्वभाव विवाह पर्याय तो परिप्राप्ति अर्थ। और मैं कुछ वैज्ञानिक उदाहरण देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग को विज्ञान आधुनिक विज्ञान बहुत कम मालूम नहीं, जैसे है मालूम। जैसे पेड़ है, कोई पानी लेने के लिए जाता है, पेड़ प्रसन्न हो जाएगा, और कोई उसको काटने के लिए जाएगा। मैं ये 26-27 वर्ष पहले लिखा हूँ मंत्र विज्ञान, अभी भी लिखा हूँ। तो कोई काटने के लिए जाएगा, उसको पता चलेगा और विषाक्त पॉइजन गैस छोड़ेगा। ऐसे है गाय भी ऐसे। गाय को यदि प्यार से खिलाते पिलाते हो और उसके बच्चों को सही रूप में पालन पोषण करते, दूध पिलाते हो, वो गाय ज्यादा दूध देती। और वो बच्चों को मारते हो, हाँ, तो क्या दूध खींच के रखेगा। ये पशु पक्षी पेड़ पौध भी इससे प्रभावित होता है और पता चल जाता है एकदम। यहाँ तक कि कोई किस प्रकार देख रहा है उसमें पता चलेगा। मैं कुछ इसका जो आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि बताता है, आप लोग नहीं जानते हो गुण के अनुसार पर्याय होते, पर्याय के अनुसार होते, क्या होता है। परंतु कैसे शुद्ध में अशुद्ध में जीव में पूतगल में होते, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई किसको प्रेम से देखता है तो रेटिन है उसका फैल जाएगा। ये रेटिन है ना बीच में, ये भाग ये फैल जाएगा। क्यों? उसको वो ग्रहण करना चाहता है, देखना चाहता है, तो फैल जाएगा। और किसी घृणा है तो ये सिकुड़ जाएगा। तो ये पता चलेगा ये घृणा कर रहा है या द्वेष कर रहा है या प्रेम कर रहा है, इससे भी पता चल जाएगा। और कैसे आप हंसते हो वो भी पता चल जाएगा, वो भी मैं बताता हूँ। यदि कोई प्रेम से प्यार से हंसता है तो उसके आंख चमकेगी और उसमें जो आंसू आएगा वो अलग आंसू आएगा, हाँ। और यदि किससे कोई घृणा है, ये जो आंख तरह तरह करके देखेगा, माने रावण की हंसी जो है मुझे मायाचारी। आप कुछ भी नहीं छिपा सकते, आप ट्रेनिंग लेकर भी इससे तक छिपा नहीं सकते हो। किसी न किसी रूप में प्रकट होगा, छिपा नहीं सकता सब में से। जैसे मैं अभी और कुछ बताता हूँ, जैसे मिलावट औषधि है या भोजन है, दूध है, पानी है, कुछ भी है, भले सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते, यंत्र पकड़ लेता है कि नहीं, विशेष तो ज्ञान रखते फिजिक्स केमिस्ट्री का, उनको ज्ञान हो जाता है कि नहीं। जैसे जादू विद्या करते हैं, हाँ, आप लोग को लगता है नहीं, उसमें भी ये सब चलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और हाथ चला तो इसलिए सिद्ध होता है। जो सामान्य लोग सोचते हैं, बोलते हैं ऐसे एकांतवादी, हाँ, हम तो सब शुद्ध बुद्ध है, ये तो शरीर की क्रिया शरीर में होती है, नहीं, ये गलत है। जो भाव में होगा वो भी बाह्य में होगा। कभी इसको, और यह कह रहा परिसमता समग्र रूप से होगा, पूर्णता होगा, एब्सोल्यूटली होगा समग्र रूप में। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जैसे एक ममतामयी माँ, हाँ, बच्चों को दूध पिलाने के लिए या औषधि पिलाने या गलत काम नहीं करने के लिए जो बोलती है, डांटती है, मारती है, उसमें और एक चोर, डाकू, लुटेरा या जो स्कूल कॉलेज के या ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो जो मारते हैं पीटते, दोनों में अंतर है। आज इस पेपर में आया ना, कलकत्ता में कोई छोटा बच्चा को कैसे मारा, यही होगा। मैं तो पहले ही लिख लिया था, बोल जाते यहाँ वैज्ञानिक संगठन बोला था वो, उसका यहाँ भी मैं प्रवचन बोला ना, जो अभी पढ़ाई का ढोंग है, अति आसक्ति है, हाँ, अति सर्वत्र बच जाते ना, वो उसका दुरुपयोग करे, उसका मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान बताता है। जैसे कोई आता है कि तुम 1 लाख रुपया दो, मैं तुमको 1 महीना में 3 लाख दे दूंगा, तो कोई 1 लाख रुपया दिया, जो 1 लाख रुपया दिया वो ठगा है कि चोर है कि नहीं, वो पहला चोर ठगा वो है। जो इन्वेस्ट कर रहा है चोर बड़ा
तो वो ठग है। बिना परिश्रम में 1 लाख 3 लाख देने वाला है, तो इसलिए ठगों को ठग सकते हैं। हाँ हाँ, बहुत, मैं तो बहुत लिखा हूँ, बहुत। हाँ हाँ हाँ, बहुत मैं लिखा हूँ, बहुत बोलता हूँ, क्योंकि जो हाँ है ना, वो तो है ही, क्यों रहता है। और ये है ना, जो मैं अभी यहाँ प्रवचन में कल परसों बोला था रविवार को, जो सामान्य लोग भी, आप लोग को सब जो ये पढ़ाई के नाम जो पगलापन है ना, उसका उदुरुपयोग करते हैं, शोषण करते हैं, ये करते हैं इतने छोटे छोटे बच्चों को। हाँ, 3 वर्ष के बच्चों को स्कूल में भेजना और ट्यूशन पढ़ाना, क्या इसे? तो आप ही पहले से दोषी तो आप लोग को पहले से, मूल दोषी तो आप लोग को। तो देखा, एक ममतामयी माँ मारती है, एक ऐसे जो मारते हैं, वो समान है क्या? जो भाव होगा, जैसे मैं और कुछ वैज्ञानिक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि ये आप लोग तो केवल उत्पाद क्या है, उत्पाद भगवान जाने। परंतु कैसे परिणमन करता है मनोविज्ञान, इसलिए हर काम में मैं उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे मैं वैज्ञानिक चलने से मुझे ज्यादा ज्ञान हो रहा है, शेरनी जब बच्चों को पकड़ती है, ऐसे मुलायम से पकड़ती है, किसी प्रकार बच्चा को, इतने कोमल बच्चा कोई नहीं, और वही जब दूसरों को, शिकार को पकड़ती है। दूसरा, शेरनी से भी ज्यादा है घड़ियाल जो पकड़ता है ना, शेरनी से भी उसका जो ये पकड़ है ज्यादा मजबूत। और ये शेरनी जो घड़ियाल भी, मादा घड़ियाल बच्चों को, क्योंकि जो मादा घड़ियाल है वो जो पानी है उससे दूर रेत में अंडा देती है, क्योंकि तापमान से वो अंडा सीखता है, फिर वो बच्चा पैदा होता है। जब वो अंडे फूटते हैं, वो बच्चों को ऐसे कोमलता से पकड़ करके, और वही घड़ियाल कभी कभी हाथी को भी पकड़ करके मार डालता है। मनुष्य के बात, एक गाय भैंस के बात, और इतने कोमल। देखो, वो जो जैसे भाव है, उस भाव के अनुसार परिणाम होता है ना, जो अंतरंग में जो है वही परिणाम होता है ना। इसलिए ये कहा, जो पर्याय है, शुद्ध पर्याय या अशुद्ध पर्याय। पर्याय माने मोडिफिकेशन, चेंज, वर्क, एक्शन, ये है। जो कुछ परिणाम चेंज होता है वो द्रव्य के अनुसार, भाव के अनुसार होता है, ये है। इसलिए परिसमता, अशुद्ध में अशुद्ध, शुद्ध में शुद्ध। हाँ, जैसे भाव होगा ऐसे ही, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एज यू थिंक सो यू बिकम, भाव के अनुसार। और यदि कोई गलत काम कर रहा है, हाँ, गलत बोल रहा है और बोलता है मेरा भाव अच्छा था, और डबल वो पाप कर रहा है, डबल चोर है, डबल ठग है, डबल झूठ बोलता है, ये संभव नहीं है। क्यों? ये मैंने परिसमन्ता याति परिगच्छति परिप्राप्यते परिणमति इति, यह सपर्या स्वभाव विभाव पर्या। स्वभाव में भी और विभाव में। स्वभाव में छो द्रव्य में, स्वभाव में और विभाव में, जीव और पुद्गल में। अब जीव का कुछ उदाहरण दिया, इसी तरह पुद्गल में भी जैसे अभी जैसे बर्फ का दिया, ये दिया, सोना का दिया। अशुद्ध सोना से जो कुछ बनेगा वो अशुद्ध, शुद्ध से मिट्टी से, ऐसे ही। इसलिए स्वभाव हो या विभाव सब। इसलिए ये जो धर्म में बोलते ना, भाव पवित्र कर, शुभ कर। क्यों? यदि भाव शुभ होगा, पवित्र होगा, तो हर कार्य भी निश्चित रूप में शुभ ही होगा। अशुभ हो ही नहीं सकता, गलत तो हो ही नहीं सकता। अथवा पर्यति ही समय समय उत्पादन विनश गच्छति पर्याय व क्रमवत्ति पर्याय से व्युत्पत्ति। और कल भी बताया था पर्याय के बारे में, वही विषय आया।
हर समय पर्याय में परिणमन होता है। जैसे मैं कल कुछ उदाहरण दिया था, परसों उदाहरण दिया था, जैसे पत्थर को तोड़ते हैं, 100वीं चोट में पत्थर टूटता है, इसका मतलब 100वीं चोट में टूटा क्या या पहले चोट से? इसी प्रकार जैसे खाना बनाती है माता बहन, तो क्या मान लो कि भात या सब्जी कुछ 1 घंटा में, आधा घंटा में जो कुछ बना वो अंतिम समय में बना? जैसे अब जैसे मान लो मनुष्य का भ्रूण 9.5 महीना में जन्म लेता है, हाथी का 22 महीना में, कोई 20 महीना में, तो 20वीं महीना में वो बढ़ करके निकला क्या? पहले समय जब भ्रूण में, हृदय में विद्या गति से जीव आया, तब से उसका विकास होता है। होते फिर 9 महीना, 8 महीना, 10 महीना में जन्म लेता है। ऐसे ही तो इसलिए क्या, अथवा पर्याय समय समय उत्पाद विनाशित गच्छति पड़ा, हर समय। कल भी बताया था, पहले भी बताया था, कोई एक समय नहीं है, शुद्ध या अशुद्ध, सिद्ध भगवान हो या संसारी जीव, उद्गल हो धर्म अधर्म, जो परिणमन नहीं करेंगे। हर समय में परिणमन होगा ही। सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान, अरे मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत ज्ञान है, मुझे तो करना धरना नहीं, शादी विवाह दे, व्यापार धंधा कुछ नहीं करना, मैं कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। तो बिना परिवर्तन सिद्ध भगवान रह सकते वहां तो ज्यादा परिवर्तन होता है, जो आप कल परसों बताया था। सिद्ध भगवान में ज्यादा परिणमन होता है, परंतु शुद्ध रूप में होता है। तो कोई परिणमन कभी भी किसी भी उपाय में रोक नहीं सकता है। जैसे आप लोग को सोचोगे कि जैसे बाहर में कुछ फल रखते हैं, वो जल्दी सड़ जाता है, फ्रिज में रखने पर जल्दी नहीं सड़ता, तो आप लोग सोचोगे नहीं परिणमन नहीं, वहां भी सूक्ष्म परिणमन हो रहा है। भले जो स्थूल परिणमन होता है, वो परिणमन कुछ अपेक्षा, जो स्थूल परिणमन कुछ मंद पड़ जाता, परंतु सूक्ष्म परिणमन तो होता ही रहेगा। कोई किसी भी प्रकार कोई भी परिणमन कभी भी किसी भी उपाय में रुकेगा ही नहीं। हाँ होता है ना, अभी कई बार बता दिया वहां तो। अभी कल परसों बताना, अब वो लोग गुण को लेते थे। पर्या विशेष रूप भवेत, विशेष द्रव्य विशेष पर्या विशेष रूप भवेत। सामान्य है द्रव्य और विशेष है पर्या। जैसे सामान्य माने क्या, जैसे सामान्यतः पानी, फिर नदी का पानी, वर्षा का पानी, समुद्र का पानी, कुआं का पानी, खारा पानी, मीठा पानी, हेवी वाटर, ये सॉफ्ट वाटर, फ्लोराइड युक्त वाटर, बिना फ्लोराइड युक्त वाटर। परंतु सामान्य क्या हुआ, इस बार जीव सामान्य, कोई पापी है, कोई धार्मिक है, कोई कीड़े है, कोई पशु है, कोई मनुष्य है, कोई देव है, ये क्या हुआ विशेष। सामान्य क्या हुआ जीव। इसी पर सोना हुआ सामान्य, ये पायजामा है, नाखून है, ये है, वो है, रिंग है, ये सब क्या हुआ विशेष। विशेषम द्रव्यम विशेष पर्याय इति यस्मात् सतत निरंतर द्रव्यम अपि विशेषण पर्याय रूपेण उत्पत्ति विनश्यति च इति यस्मात् सतत निरंतर अंतर रहित कंटिन्यूसली। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे निरंतर पढ़ने के लिए जाते हैं, परंतु यहाँ निरंतर सही नहीं है, वहां अंतर पड़ता है। ज्यादा बच्चे कितना स्कूल में 4-5 घंटा रहते हैं, ये ऐसे निरंतर नहीं है। या जैसे अभी निरंतर लोग आ रहे हैं, यहाँ भी गैप पड़ता है, इंटरव्यू होता है, ऐसे नहीं निरंतर। जैसे कोई हमारा हाथ है, हमारा हाथ भी निरंतर कंपन नहीं करता है, देखा धक धक धक, ऐसे निरंतर नहीं है।
हमारा पलक भी निरंतर झपकती, ऐसे भी निरंतर नहीं है। यहाँ तो अंतर पड़ जाता है, संख्या तो असंख्या तो समय अंतर पड़ता है, परंतु यहाँ एक समय का भी अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, एकदम हर समय। अथ गुण स्वरूपम निरूपयति, फिर हमारा गुण क्या? सरिसो ही परिणामम नई निहान हवे गुण सो ही सो सामान्य स्वरूपम उपज्यति नफसदेनेयम। सरिसो जो परिणामो अनाई निहान हवे गुण सो ही सो सामान्य स्वरूपम उपज्यति नफसदेनेयम। आगे गुण का स्वरूप कहते हैं। द्रव्य का जो अनादि निधन सदृश्य परिणाम होता है वही गुण है। वह सामान्य रूप न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। द्रव्य परिणमनशील है, परिणमन करना उसका स्वभाव है, किंतु द्रव्य में होने वाला परिणाम दो प्रकार का है, एक सदृश परिणाम, दूसरा विसदृश परिणाम। सदृश परिणाम का नाम गुण है और विसदृश परिणाम का नाम पर्याय है। जैसे जीव द्रव्य का चैतन्य गुण सब पर्यायों में पाया जाता है। मनुष्य मरकर देव हो या तिर्यंच हो, चैतन्य परिणाम उसमें अवश्य रहता है। चैतन्य परिणाम की अपेक्षा मनुष्य पशु वगैरह समान है, क्योंकि चैतन्य गुण सब में है। यह चैतन्य परिणाम अनादि निधन है, न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। अर्थात किसी जीव का चैतन्य परिणाम नष्ट होकर वह अजीव नहीं हो जाता और न किसी पुद्गल में चैतन्य परिणाम उत्पन्न होते वह चेतन हो जाता है। इस तरह सामान्य रूप से वह अनादि निधन है, किंतु विशेष रूप से चैतन्य का भी नाश और उत्पाद होता है, क्योंकि गुणों में भी परिणाम होता है। यहाँ प्रकरणवश जीवादि द्रव्यों में सामान्य विशेष गुण कहते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, प्रदेशत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, ये द्रव्यों के 10 सामान्य गुण हैं। इनमें से प्रत्येक द्रव्य में 8-8 सामान्य गुण होते हैं, क्योंकि यदि जीव द्रव्य में अचेतनत्व और मूर्तत्व ये 2 गुण नहीं होते और पुद्गल द्रव्य में चेतनत्व और अमूर्तत्व ये 2 गुण नहीं होते तथा धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य में चेतनत्व और मूर्तत्व गुण नहीं होते, इस तरह 10 सामान्य गुणों में से 2-2 गुण न होने से प्रत्येक द्रव्य में 8-8 गुण होते हैं तथा ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व ये द्रव्यों के 16 विशेष गुण हैं। इनमें से अंत के 4 गुणों की गणना सामान्य गुणों में भी की जाती है और विशेष गुणों में भी की जाती है। उसका कारण यह है कि ये चारों गुण स्वजाति की अपेक्षा से सामान्य गुण हैं और विजाति की अपेक्षा से विशेष गुण हैं। इन 16 विशेष गुणों में से जीव द्रव्य में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व ये 6 गुण होते हैं। उद्गत द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, मूर्तत्व, अचेतनत्व ये 6 गुण होते हैं। धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये 3 विशेष गुण होते हैं। अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये 3 विशेष गुण होते हैं। आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व, अमूर्तत्व और अचेतनत्व ये 3 विशेष गुण होते हैं और काल द्रव्य में वर्तना हेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये 3 विशेष गुण होते हैं। जो गुण सब द्रव्यों में पाया जाता है उसे सामान्य गुण कहते हैं और जो गुण सब द्रव्यों में न पाया जाए उसे विशेष गुण कहते हैं। सामान्य गुणों में 6 गुणों का स्वरूप इस प्रकार है। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कभी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं और जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य में अर्थ क्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं और जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य सर्वदा एकता न रहे और उसकी पर्याय बदलती रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं और जिस शक्ति के निमित्त से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणाम न करे और एक गुण दूसरे गुण रूप परिणाम न करे तथा एक द्रव्य के अनेक गुण
बिखर कर जुदे जुदे ना हो जाए, उसे अगुण लघुत्व गुण कहते हैं। और जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कुछ न कुछ आकार अवश्य हो, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। ये गुण सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। ये विषय तो हर विषय इंपॉर्टेंट है, परंतु ये गाथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ब्रह्मांड की समस्त 6 द्रव्यों के सामान्य और विशेष गुणों का वर्णन है। इन गुणों को छोड़ करके, मुख्यतः इन गुणों को छोड़ करके ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं है। पूरा ब्रह्मांड इसी से ही। अभी जो चल रहा है ब्रह्मांडीय विज्ञान, इसको आधुनिक साइंस में कहेंगे कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांडीय विज्ञान। इसमें कुछ विषय बहुत गहन है, उसको मैं सरल रूप में बताऊंगा। शरीर सो जो परिणाम अन्ना निर्णय हवे गुण सो भी। जो गुण होते हैं अनादि अनिधन, गुण कभी भी विनाश नहीं होते हैं। गुणों के समूह ही द्रव्य है और गुण कभी विनाश नहीं होने के कारण उनके समूहभूत द्रव्य भी कभी विनाश नहीं होता है। सो सामान्य स्वरूप उपज्यति नश्यते नैव। और गुण कभी उत्पन्न और विनाश नहीं होते हैं। जैसे आप बोलो कि नहीं, कैसे? हाँ, जैसे संसारी जीव में अनंत ज्ञान दर्शन सुख भी नहीं और अरिहंत भगवान में है नहीं, गुण उत्पन्न नहीं हुए। जैसे छोटा सा बीज में ये विशाल वृक्ष शक्ति रूप में रहता है। 1000 टन का बट बीज भी इतना छोटा, सबसे भी छोटा वो बीज में होता है, उस शक्ति रूप में। ये केवल अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार को किसी भी द्रव्य में, अभी तो विशेष रूप में बताऊंगा, किसी भी द्रव्य, जो 6 प्रकार द्रव्य, वो अपने अपने गुण को कभी भी त्याग नहीं करते हैं। गुण कभी त्यजनीय होता नहीं। कैसे? अभी विस्तार से है। हिति निश्चितम सगुण भवेत यह परिणाम परिणमन स्वरूपमिति यावत् सदृश सर्वत्र पर्यायसु सादृश्यम गतः। गुण हर पर्याय में रहते हैं। जैसे कि वृक्ष गुण अनादि निधन आदि रहित, गुण बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस। ये गुण का कोई आदि और कोई अंत नहीं। अनादि निधन आद्यंत रहित सोपि च गुण सामान्य स्वरूप परापर विवर्त रूप ही सद्रूप द्रव्यत्व रूप जीवतत्पादि ही रूपस्य सगुण न उत्पत्ति नैव विनिश्यति। कोई भी गुण किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकते। यहाँ तक कि अरिहंत भगवान भी नहीं, सिद्ध भगवान भी नहीं, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर या वैज्ञानिक लिखे के मंत्र यंत्र विद्या से भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। कोई भी कभी भी उत्पन्न नहीं कर सकते। कोई ना प्रयोगशाला में उत्पन्न कर सकते हैं, ना कोई मंत्र यंत्र तंत्र से किसी भी रूप में कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकते। हाँ, उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, अलग बात है, परंतु कभी भी गुण या द्रव्य को कोई भी कभी उत्पन्न नहीं कर सकता है। नहीं, वो भी ये जो प्राकृतिक तत्व लेकर के उसमें चेंज करते, बिना प्रकृति के। मैंने प्रकृति माने आप लोग जिसको पेड़ पौधे को प्रकृति नहीं, मैंने प्राकृतिक चीज, मैंने 6 द्रव्य, उससे ही तो सब परिवर्तन। हम भी क्या, जो हमारे शरीर भी है, जो द्रव्य कर्म और नो कर्म और भाव कर्म, उसका निश्चय है। क्या माता पिता बच्चों को पैदा करते हैं? क्या नहीं। माता पिता का केवल थोड़ा एल्काइन और एसिड, जिसको आप लोग राजनीति बोलते हैं, साइंस में एल्काइन और एसिड दोनों मिल जाता है,
अभी भ्रूण विज्ञान मिल जाता है साइंस के लिए, एल्कलाइन और एसिड मिल जाता है, फिर विग्रह गति से जीव आता है और उत्पन्न हो जाता है। जैसे किसान कोई पेड़ को उत्पन्न थोड़ा करता है, नहीं, बीज में पेड़ होता है। योग्य जमीन में बोने पर सूर्य किरण, खाद, जल, वायु आदि को प्राप्त करके उस बीज में निहित शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। तो इसी प्रकार जो वैज्ञानिक भी जो करते हैं, कोई वो खुद वैज्ञानिक सिद्धांत है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास। नथिंग कैन क्रिएट, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय, द फॉर्म कैन चेंज ओनली, द मास कैन convert to energy and energy convert to energy also, but nothing can create। और कोई भी धर्म में किसी भी रूप में कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकते, उसमें परिवर्तन हो सकता है और परिवर्तन के लिए कोई निमित्त बन सकता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव निमित्त बन सकते हैं, परंतु उत्पन्न नहीं कर सकते। हाँ, जो आपको मालूम पड़ता है कि उत्पन्न नहीं है, एक तो इतना ज्ञान नहीं है, इतनी सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, तो ऐसा लगता है कि उत्पन्न किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे माता पिता बच्चों को उत्पन्न कराते हैं, किसान है, वो थोड़े परिणमन केवल होता है, चेंज। जो परिवर्तन होता है उसके लिए अन्य कोई निमित्त बन सकता है, इतना ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक इंग्लिश में साइंस में दो शब्द है, इन्वेंशन एंड डिस्कवर। डिस्कवर मैंने ये देखो, डिस्क प्लस कवर, कवर मैंने ढका हुआ, डिस्क मैंने एंटी, तो ये दिखाई दिया, ये हुआ क्या, डिस्कवर। और इन्वेंशन, ये इन्वेंशन शब्द लगभग आप लोग को नहीं जानते, नहीं प्रयोग नहीं करते हो, वो होता है नवनिर्माण, आविष्कार व उद्भावन, मुख्य रूप से शुद्ध शब्द उद्भावन। वो भी क्या, जो नाथिंग के है, जो ब्रह्मांड में नहीं, वो थोड़े। फॉर एग्जाम्पल में आप लोगों को मोबाइल, टीवी, रेल इंजन, जो कुछ है, घड़ी, क्या वो जो ब्रह्मांड में जो तत्व है उसको ही लेकर तो बनाए ना। जैसे मान लो कि दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव का, या जैसे भास्कर बाबा कोलंबस हो गए, वो देश का उन्हें खोज की, वो देश पहले नहीं था क्या, भारत पहले नहीं था क्या, भास्कर गामा या कोलंबस भारत को बनाए क्या? अरे उसके पहले तो हमारे देश बहुत वर्षों से, अनादिकाल से सब देश रहा, ऐसे है। तो वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को जादू, मुझे जादू विद्या भी आती है, ये लाती है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं, साइंस है, ज्यादातर साइंस है। सब जो केमिकल चेंज है, और कुछ थोड़ा ही जो आप लोग को ध्यान पूर्वक नहीं देख पाते, ये आता है इसमें साइंस ऑफ मैजिक, इसमें आता है वैज्ञानिक पैनल में, इसमें भी आता है जो साइंस ऑफ मैजिक। उसमें भी क्या होता है, वो जो आपकी दृष्टि इधर उधर जाती है, उसमें कुछ चेंज कर लेता है, देखा जाता है इतना, या कुछ केमिकल चेंज कर लेता है, इतना ही होता है। यदि ऐसे है, फिर ये जो जादू विद्या जैसे रुपये की वर्षा करा देते हैं, 1 रुपये का, 1 रुपया लेकर 1000 रुपये निकाल देते हैं, फिर वो भीख को मानते हैं, क्या नहीं, वो भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते, ये संभव नहीं। वो भी दृष्टि दोष, हम लोग उसको दृष्टि दोष बोलते हैं। ये कुछ नहीं, केवल क्लिक है, वो कुछ उसमें यंत्र रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खुद भी कई कर लेता हूँ, मैं जब शिविर लगता है ना, मैं बच्चों को दिखाता हूँ, साइंस में कैसे जादू है, फिजिक्स में कैसे जादू है। जैसे मैं अभी एक उदाहरण देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसको सिर काट दिया गया, इधर आप पैर ऐसे कर रहा है, क्या काटते थोड़े, उसमें 2 पीटी होती है। 2 को पहले ही सुला देते हैं। तो एक का सिर इधर निकल रहा था, एक दूसरे का पैर इधर निकल रहा, फिर वो ऐसे पेटी है ना, तो एक इधर पैर और इधर
तो ये बीच में गैप लगा है, फिर ये बीच में करते या तलवार ये करते हैं। हाँ, तो वो तो पहले ही उन लोग को मालूम है इस समय ये होगा। फिर वो कलर ये होता है, केमिकल होता है, वो केमिकल एकदम खून जैसे लगेगा। आप लोग को मैं स्थूल रूप में बताता हूँ, हल्दी और चुना मिला तो क्या हो जाता है? तो उधर वो तो बोलता है हाँ मैं काट रहा हूँ ये कर, तो उधर क्या वो तो पैर में करता है, ओ देखो मैंने काट दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर देखा दे ओ निकल गया। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। उसमें ज्यादा करके फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, ज्यादा करके फिजिक्स केमिस्ट्री सब होता है। कुछ केमिकल में कुछ केमिकल है वहाँ आग भर जाती है, कुछ केमिकल में कुछ केमिकल है वहाँ उबलता है एकदम, कुछ केमिकल है वहाँ बदबू आती है, कुछ केमिकल वहाँ खुशबू आएगी, कुछ केमिकल वहाँ कलर चेंज हो जाएगा। सब हो जाएगा। हाँ ओ नहीं, वो सब यंत्र, वो थोड़ा बहुत लेकर यंत्र लगता है ना, सब कपड़ा लता ये वो सब लेके रखते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ वो तो जैसे वो हमारे कुंद स्वामी ने कहना सुध परिचिता अनुभूदा सब सभी काम भोग बंध का सुबलम्ब नवरी सहबुलत। पशु पक्षी भी बहुत चतुर है, भोग भोगने में, खाना खाने में, शिकार करने में, आत्मरक्षा करने में। हाँ पेज नंबर बता, पेज नंबर हाँ वो हाँ ठीक हाँ देखा हाँ, समय हो गया, थोड़ा बता दो, कल बताऊंगा। ये बहुत गहन विषय है। अनादि निधन अनादि रहित सोपि च गुण सामान्य स्वरूप परा पर विवर्ती देवत्व व्यापी सद्रूप द्रव्य रूप जीवत्वादि रूपश्च सगुण न उत्पद्य नैव विनश्यति। जीव आदि छह द्रव्य ना उत्पन्न हो सकते हैं, ना जीव आदि के जो गुण है वो भी उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे मैं कुछ स्थूल उदाहरण देता हूँ, जैसे दूध मीठा है और लिक्विड फॉर्म में है, और वही जब दही बन जाता है क्या होता है, और उसका टेस्ट खट्टा हो जाता है। तो जो दूध के बाद दही बना, वो जो दही बना वो कौन बना? दूध है ना, उसमें ही परिवर्तन हुआ ना, उसमें ही परिवर्तन हुआ ना। इसी प्रकार जैसे महावीर भगवान आदिनाथ से लेकर यहाँ तक में नरक निगोदस पेशा ये सब बने, कौन बना? हाँ और ये नहीं मिश्रण करने बनेगा, ये बनाए हाँ बनेगा, वो मिश्रण करने जल्दी बनता है, इतना ही है। बिना मिश्रण से भी वो निश्चित तापमान का, केवल तापमान निश्चित होने पर स्वयं बनता है। खट्टापन अभी आ जाएगा। अभी भी मैं यहाँ पढ़ा हूँ, आड़ में 1-1.5 महीना पढ़ा हूँ। वो वायरस बैक्टीरिया हमारे यहाँ निगोदिया जीव, सूक्ष्म जीव, लब्ध पर्याप्त, ये भी साइंस है। इसके ऊपर मेरी इतनी बड़ी किताब है, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्योर सोल, और 121 पेज की अमेरिका वाले को तरफ छपी है, इतनी बड़ी किताब, उसमें मैं लिखा हूँ। लेते और यदि शुद्ध अवस्था में, शुद्ध पर्याय में बनाते हैं तो उसमें जीव उत्पन्न नहीं होंगे। क्यों? उसमें है ना, मेरी किताब में अभी तो ये नहीं, अभी 1.5 महीना पढ़ा हूँ। सही समय में दूध निकाल के सही समय अंतर मुहूर्त पहले उसको गर्म करने का, तो उसको मजेदार 24 घंटा, 24 घंटे के बीच में जो कुछ बनेगा वो मजेदार रहेगा, एकदम अशुद्ध में अशुद्ध एकदम। हाँ एक बार क्या हुआ, मुझे वहाँ अभी 26-27 वर्ष पहले वहाँ बिहार आरा में किसने बताया, गुरुदेवा आप तो साइंस पर तो जानते हो, हाँ तो ये दही में तो ये बैक्टीरिया होना ही चाहिए। और फिर डीसी ने, दिल्ली के डीसी ने, आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत बड़े डॉक्टर है, तो वो भी बोले, मैं बोले क्या ला हम परीक्षण करते हैं। तो दही बना कर ऐसे में पद्धति बताई, ऐसे करके ऐसे करना, इसी बार शुद्ध लाना, अंतर्मुहूर्त पहले उसको गर्म करना, फिर इसी प्रकार बिना दामन का गर्म करना, क्योंकि पहले तो यदि दही आप जमा लिए
पहले का दही रखे तो अमृता दही, अमृत दही में पहले अंतर मुहूर्त में 1 इंद्रिय जन्म होंगे, फिर 2 इंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय, असंगी संगी पंचेंद्रिय असंगी मनुष्य जाति के जीव तक कब उत्पन्न होंगे। अब ये 1.5-2 महीने पड़े होंगे ना। हाँ, दही में, सब में, पानी में, सब में, भोजन में, रोटी भात दाल, सब में। इसको पूरे इतनी बड़ी किताब है, इतनी बड़ी किताब है, कोई छोटी नहीं है। आप सिर्फ 21 पेज ना। तो जो दही है, जो अशुद्ध दही है, यही तो मैं बार बार बोला, अशुद्ध में जो परिणाम होगा क्या होगा, शुद्ध में होगा शुद्ध। तो जो अंतर मुहूर्त पहले छान करके गर्म करके जो ज्यादा ये जो 24 घंटा मर्यादा जो दूध है उससे जो दही बनेगा, तो मैं उनको बोला खिलाओ, तो मैं बोला कि इसी प्रकार बना और इसी प्रकार बनाना। फिर ये माइस को बुलाए, देख रहे आए नहीं, बोले बुद्ध को कल लाता हूँ पावरफुल माइस को बुलाओ। फिर लाए ग्रीन पार्क में दिल्ली में, ये मफ्तरगंज का जो बड़ा हॉस्पिटल का, वो सफदरगंज का, वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उसमें थे, मेरा भक्त है शिष्य। शादी यहाँ भी आने वाले कोई बोले थे, कोई ना किसको बोले थे, तो वो उसमें, तो वहाँ क्या होता, वहाँ जैसे ये है नारियल का तेल है या घी है, वो भी जमता है कि नहीं? इसका मतलब जमने से कोई जीव थोड़े होते हैं। हाँ, यदि वो अशुद्ध है उसमें तो असंख्यात में अनंत जीव होते हैं। अब ये 1.5-2 महीने पढ़ा हूँ आयरन में, लगातार यही विषय बहुत पढ़ा हूँ, इसी ग्रंथ में पढ़ा हूँ, परंतु साइंस और मेरी किताब है इसको कई बड़ी लिखी। नहीं गंध नहीं, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होने पर वो अलग है, अलग है। वो तो अभी समय नहीं है, अभी नहीं बताया, वो तो अभी वो ऐसे बताऊंगा तो 1.5 महीना बताना पड़ेगा। अभी 1.5 महीना पढ़ा हूँ। मैं थोड़ा ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे स्कूल कॉलेज में या प्रवचन में, थोड़े बताऊंगा तो पढ़ा हो तो पूरा एकदम उसका। नहीं तो और भ्रम उत्पन्न हो जाएगा और गलत ये हो जाएगा। हाँ चलो इतने रखते, टाइम हो गया। हाँ क्या? हाँ समय हो गया, फिर कल बोधि समाधि परिणाम हाँ, तुमको कोई कविता बोलनी है? नहीं कविता। हाँ आप ना ये तो बोला जैसे पहले का ना रोज 1-2 कविता बताना। आज तो ब्रह्मचारी जाएंगे प्रेस में, इसलिए जल्दी